हाय गाइस, मैं आपका नील। तो बहुत दिन हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी था। तो बीच में कुछ सवाल आया है कि थोड़ा सेल्स के बारे में बताइए कि रियली में सेल्स होता कैसे है और रियली में सेल्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं बताता हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो दो चीज़ पे चलती है, एक बाइंग एक सेलिंग पे। एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, फार्मा प्रोडक्ट हो, मेडिसिन प्रोडक्ट हो, रियल इस्टेट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, ये दोनों बाइंग सेलिंग पे ही चलती है। बाइंग सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का। तो बिना बाइंग सेलिंग के कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब सीन ये है कि सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट सेल्स आप समझ लो कि कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो सेल नहीं करेगी तो उसके कंपनी का रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। बाकी जो अदर चीज़ें हैं वो कंपनी के लिए एक्सपेंस बनती है, बट सेल्स ही है जो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये था कि सेल्स कैसे किया जाए। देखिए, सेल्स जो है वो एक आर्ट की तरह है। ऐसा नहीं है कि एक सेल्समैन जो सेल करता है, आप पहले पहले तो आप समझ लो कि एक डिफिकल्ट सेल्समैन की तरह मत रहो। सेल्स एक आर्ट की तरह है, एक आर्टिस्ट की तरह उसमें काम करना पड़ता है। आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते के साथ ही डॉक्टर आपको शुरुआत में ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता है। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो डॉक्टर उसमें आपसे पूछता है कि क्या हुआ है। फिर आप बताते हो कि सपोज मेरे स्टमक में पेन है, दर्द है स्टमक में। तो आपसे पूछेगा कि कल आपने क्या खाया था, या कुछ आपके नॉर्मल सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपके कुछ टेस्ट लिखे जाएंगे। जब वो टेस्ट हो जाएगा और टेस्ट होने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। उसी तरह से जब आप सेल्स करना जानते हो या सेल्स करना चाहते हो तो सबसे पहला सवाल जो आपको किसी भी क्लाइंट को करना है वो आप क्या देख रहे हो। जैसे मैं हाई टिकट रियल इस्टेट की बात करूं, जैसे 3 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के घर हैं, उस पर अगर मैं बात करूं तो आप कस्टमर से आपको पूछना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हैं। पहला सवाल तो ये है। सेकंड सवाल है कि आपका अप्रॉक्सिमेट बजट क्या है। थर्ड, आपकी प्रेफरेंस लोकेशन क्या है। जब ये तीनों चीज़ें कंफर्म होती है तब आप उनको एक प्रोडक्ट आप सजेस्ट करते हो। बिना ये तीनों सवालों के आप किसी को भी कोई प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी आदमी कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसमें दो चीज़ ऐड जरूर करता है। ये प्रोडक्ट मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, पहला। दूसरा, इमोशनल टच। तो जब कोई घर खरीदता है तो उसमें इमोशन टच होता है। जैसे मेरा पहला घर है, मेरा ड्रीम हाउस है, ये इमोशन टच हो गया। वैल्यू में क्या होता है कि अगर मैं आज ले रहा हूँ तो कल क्या इसका रेट होगा, मेरे को रेंटल इसमें कितना आएगा, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन कितना होगी। ये सारे प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है। आप जैसे दूसरा कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट रहता है तो क्या वैल्यू ऐड करता है, इससे मेरे को बेनिफिट क्या होगा। और अगर मैं ले रहा हूँ तो इमोशन कितना मेरे इसके साथ टच है। जैसे मैं कोई कार ले रहा हूँ तो कार लेने के बाद मेरा इमोशन क्या, मेरी 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 रिक्वायरमेंट है, मुझे कार लेना है, ये मेरा इमोशन है। और उससे वैल्यू क्या ऐड होता है कि आपकी थोड़ी लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो जाती है। तो हर चीज़ में इमोशंस और बेनिफिट दोनों देख के ही आदमी खरीदता है। ये दोनों आपको टच करना ही पड़ेगा। ये दोनों अगर आप टच नहीं करते हो तो आप सेल्स नहीं कर पाओगे। और जो मैंने बेसिक आपको क्वेश्चंस बताए, जब तक आप कस्टमर को एग्जामिन नहीं करोगे, लाइक व्हाट यू वांट, वेयर यू वांट और हाउ मच बजट यू हैव, अगर ये सब चीज़ें अगर आप नहीं रिक्वायरमेंट पैदा इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करोगे तो आप उनको सही प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर पाओगे। और जब सही प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर पाओगे तो आप सेल्स नहीं कर पाओगे। राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट कस्टमर ऑन द राइट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ जो समझ जाता है उसके लिए सेल्स बहुत ईजी हो जाता है। और जो नहीं समझ पाता है वो आपको सामने से बस रटा रटाया चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा और जिससे कोई वर्कआउट होने वाला नहीं है।
तो इसको वर्कआउट करने के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपके लिए उतना ईजी हो जाता है चीज़ों को डील करना। तो आपको मोर क्वेश्चंस पूछना है, तब जाके आपकी चीज़ें और क्लियर होंगी और आपको और ईजी हो जाएगा चीज़ों को कन्वर्ट करने में। फर्दर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर सेल से रिलेटेड या कुछ भी और भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।